हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं सीजीएल 2022 का 5 दिसंबर शिफ्ट 3 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 25 का क्यूब माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 75 होता है वो होता है 25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 25 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। और ये क्या है, 25 गुना 50 तो 25 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम 25 का क्यूब निकाल लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 12, 25 दूनी 50, 2, 6, 25 सिंगे 150 से हो जाएगा 15625। ठीक है, अब यहाँ पे सभी में ही जो 25 का क्यूब है वो कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा 15625। यहाँ पे बच गया 1 माइनस 3 का क्यूब क्या होता है 27, प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो ये 8 और एक 9, तो 9 को इसमें से माइनस कर दिया, हमारे पास क्या हो गया -18। तो यहाँ पे आ गया -15625 इंटू 18। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 18 पंजे 90, 9, 18 दूना 36, 45, 4, 18 छिंगी 108, ये हो जाएगा 112, तो यहाँ हो जाएगा 11, 18 पंजे 90, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 18 एकम 18, तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया -281250। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 11, 33, 99 एंड 121। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 11 पूरा आ जाएगा। 33 में 11 तो पहले से ही है, 3 आ जाएगा। 99 में 33 पहले से ही है तो 3 आ जाएगा। और 121 11 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या हो गया 121 इंटू 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 10। मतलब जो ये नंबर हैं 4 नंबर से इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास में 1089। तो अब हमें 1089 मतलब अगर कोई हमें जो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इन सबसे डिविजिबल हो, इसका मतलब वो 1089 से डिविजिबल हो। अगर हम सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करें तो वो हमारे पास क्या है 5 बार 9। हम इसको डिवाइड कर देंगे 1089 से, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा हमारे पास में 9 टाइम्स, तो ये जाएगा 9 नाम 81, 8, 9 अंटे 72, तो ये हो जाएगा 0, 8, 9 एकम 9। हमारे पास बचेगा 8, 9, 1, 9, ये जाएगा 1 टाइम तो ये जाएगा 1089। तो यहाँ से आ गया 009। तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 900। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है, हमें सबसे जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो निकालना है जो इससे डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास में आ गया 99099। तो ये हमारे पास नंबर निकल कर आ गया 99,099। तो मतलब ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो इन चारों नंबर से डिविजिबल है। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पे जो 10A है वो ये है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली बात, अगर 10A जो है वो अगर 2/3 है तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। जो हाइपोटेनस होता है ना वो क्या होता है √(p² + b², मतलब 2 दूनी 4 + 3 3 9, तो क्या हो गया √13। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू साइन स्क्वायर a। तो साइन a क्या हो जाएगा, साइन a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वो हो जाएगा 2/√13। और जो कॉस a होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वो हो जाएगा 3/√13। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 4 इंटू बटा 13 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा 9/13। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 15, और साइन स्क्वायर a क्या हो गया 4/13 प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो गया 9/13। इसको सॉल्व कर लिया अगर हमने तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 9 दूनी 18। 20 में से 18 गए तो ऊपर क्या बच गया 2/13, और नीचे क्या बच गया 15 चौको 60 और 9 27, मतलब 60 और 27। तो ये क्या हो गया 87, और नीचे क्या है 13। इससे ये चला गया, हमारे पास आंसर क्या हो गया 2/87, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये बार ग्राफ दिया हुआ है हमें, और हमें यहाँ पर बोला है कि डेटा ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस बाय 3 डिफरेंट कंट्रीज XYZ ओवर द ईयर्स, और हमें बोला है फॉर विच कंट्रीज द एवरेज प्रोडक्शन फॉर द 5 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम। तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन निकालना है 5 साल में किसका ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे 5 साल में सम निकाल लेंगे, एवरेज निकालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सेम ही बात है, जिसका सम ज़्यादा होगा उसी का एवरेज ज़्यादा होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्स की। एक्स कौन सा है ब्लू वाला, तो वो हो जाएगा 13, 15, 12, 14
और 11, इसका सम करते हैं, ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, और 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 65। फिर y की बात करते हैं, y कौन सा है, ये ऑरेंज वाला, तो ये हो जाएगा 12 14 13 15 13, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, और ये 5 है, 5 और 1 6, 67। z की बात करते हैं, z कौन सा है, ये वाला, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 12 और प्लस 15, तो यहाँ से हमारे पास में है 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, और यहाँ से आ गया ये 5 और है, और यहाँ पे आ गया 6 69। तो अगर हम बात करें, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो अगर हम बात करें x y और z, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, z, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो फोर्थ प्रपोर्शन है 12 24 27 का, वो सेम है जो थर्ड प्रपोर्शन होगा a और 36 का। तो हम सबसे पहले इसके फोर्थ प्रपोर्शन की बात करते हैं, तो वो क्या होगा, 12/24 इज इक्वल टू 27/x। हमने माना कि ये उसका फोर्थ प्रपोर्शन है, इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 12 दूना 24, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 54। ठीक है, अब ये जो है ना, ये थर्ड प्रपोर्शन है इसका, तो ये हो जाएगा a/36, और यहाँ से आ जाएगा 36/54, तो हो जाएगा 18 दूना 36, 18 3 54, और ये हो जाएगा 12, तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 24, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि थीटा जो है एक एक्यूट एंगल है सच दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है। तो अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, तो इसका मतलब है कि जो थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा दोनों की 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 2, मतलब 1 होती है वैल्यू। तो यहाँ पे 1 + 1 हो गया, हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, 1 + 1 + 2, क्योंकि ये सब दोनों ही 1 1 हैं। तो इससे आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि हमें 3 तरीके के डिस्काउंट स्कीम्स बता रखी है, तो हमसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट है वो हमें इन तीनों में से कौन सी स्कीम में मिलेगा। तो अगर हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें ऑफ 10% ईच, जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ना, उसका जब हम इफेक्टिव निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a + b - AP/100। तो ये कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 + 10 - 100/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 - 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19%। ठीक है, जो सेकंड केस है उसमें क्या हो जाएगा, 15 + 5 - 15 × 5/100, तो ये हो जाएगा 20 - 15 × 75 0.75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19.25। और ये जो थर्ड वाला है उसमें तो क्लियर है कि 20% डिस्काउंट है, ये सिंगल डिस्काउंट है। तो अगर हम तीनों में से बात करें तो तीनों में से हमें सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट है वो किस में मिल रहा है, ऑब्वियसली हमें थर्ड में मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगी, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 48, 55 और 73। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द मीडियन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स। तो अगर हम बात करें, ये ट्राइंगल है हमारे पास में ABC, इसकी 3 साइड्स हैं 48, 55 और 73। तो ये बोल रहा है कि जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है, हमने इसको D नाम दे दिया। तो ये क्या, मीडियन। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो AB² + BC² है वो किसके इक्वल होता है, 2 × ये हो जाएगा BD² + AD²। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जो AB² है वो क्या है, 48 का स्क्वायर, जो BC² है वो है 55 का स्क्वायर, जो BD² है वो हमें निकालना है, मतलब BD हमें निकालना है, और जो AD² है वो क्या है, 73/2 इसका होल स्क्वायर। तो अगर हम 48 के स्क्वायर की बात करें तो 48 क्या होता है, 24 × 48, 24 का स्क्वायर क्या है, 576, और इसका 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो होगा 4 × 6 = 24, 2 4 7 = 28, 29 3 4 5 = 20 23। 55 का स्क्वायर क्या होगा, 6 5 = 30, 55 25। जहाँ जब भी यूनिट डिजिट 5 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे जस्ट बड़े वाले नंबर से, इज इक्वल टू 2 BD² प्लस, अब 73 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 73 × 73, 3 3 9, 3 7 21, 7 या 21, 2 7 7 49, 50 51। तो ये हो जाएगा 9 2 3 5, ये हो जाएगा 5329 / 4। इसको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 9 2 3 5, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 BD² प्लस 2 को अंदर लेके चले गए हम, तो ये हो जाएगा 5329। इस 2 से ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, अब हम इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5329
अपॉन 2, क्योंकि ये अगर हम 5329 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 इज, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2BD²। इस 2 को इधर ले गए तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5329/4 इज इक्वल टू BD²। अब जो BD है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे 5329 डिवाइडेड बाई 4। 5329 है उसका रूट क्या होता है, वो हो जाएगा कि अभी अभी हमने जस्ट निकाला है कि 73 जो है इसका स्क्वायर किया तो ये आया, तो 73 इसका रूट हो गया अपॉन 2। इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2 3 6, 1 2 6 12, 2 5 10, तो ये हो गया 36.5, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 4 5 6 7 सो दैट सम इज़ डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 7 को इस नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 6 42, 3 7 5 35, 1 7 दूनी 14, 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया हमारे पास में 3। अब दो चीज़ें होती है, कभी भी अगर हमसे ये पूछें कि हम क्या ऐड करें, ठीक है, तो हम हमेशा रिमाइंडर को जो हमारा यहाँ पे 7 है, ठीक है, उससे हम माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पर 7 माइनस 3 4, इसको अगर हम ऐड करेंगे इसमें तो वो नंबर जो होगा वो इससे डिविजिबल होगा। लेकिन अगर हमें ये बोला, यहाँ पे ये बोला जाता है कि हम क्या माइनस करें, मतलब कि इससे छोटा नंबर अगर हमसे पूछा जाता तो हम डायरेक्टली क्या करते, रिमाइंडर को माइनस कर देते। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बिजनेसमैन है, ही चीट्स बाय यूजिंग फॉल्टी वेट्स टू द ट्यून ऑफ 12% ईच टाइम when buying and selling material, what is the rise in his profit percentage using faulty weights। मतलब खरीदते टाइम भी 12% जो है वो वेट, मतलब जैसे अगर वो कोई चीज़ खरीद रहा है तब तो 12% ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा खरीद रहा है, और जब बेच रहा है तो 12% कम दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक है, और ख़रीदते टाइम ये क्या कर रहा है, चीज़ें कम दे रहा है, बेचते टाइम तो ये हो जाएगा ये। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया, इसका इफेक्टिव निकालने का ट्राई किया तो ये हो जाएगा 100 × 88, 100 × 112, इसको सॉल्व किया ये हो जाएगा 8 × 8, 8 × 8 9 10 11, 8 4 32। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का, कितने के ऊपर, 11 के ऊपर इंटू 100, तो ये हो जाएगा 11 को इससे डिवाइड किया, 11 दूना 22, 8, 11 7 77, 3, 11 दूना 22, 8, 11 7 77, तो इसका हो जाएगा 27.27%। अब यहाँ पर कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ। एक्चुअली एसएससी में जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, तो एसएससी इसको किस तरीके से चीज़ कर रही है कि वो क्या करती है, फॉर्मूला लगाती है x + y + xy/100। तो अगर मैं इसको पुट करूँ तो ये हो जाएगा 12 + 12 + 12 × 12/100। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 24 + 144/100। तो यहाँ से हमारे पास में आया 24 + 1.44, तो ये हो जाएगा 25.44। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन 2 हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है वो गलत है, और हम इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये होगा। तो लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा करना है कि ठीक है आंसर लगा के आना है, तो आप इस तरीके से करके आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये टेबल दी हुई है हमें, ठीक है, और हमें बोला है कि द इनकम फ्रॉम बोनस इज़ हाउ मच % ऑफ द इनकम फ्रॉम द एरियर्स इन केस ऑफ एडम। ठीक है, तो ये बोल रहा है इनकम फ्रॉम बोनस, इसके लिए है ना, पर्टिकुलर हमें इसके लिए बोला है। तो इनकम इसकी बोनस से कितनी हो रही है, 90। ठीक है, इज़ हाउ मच % ऑफ द इनकम फ्रॉम एरियर्स, तो एरियर से कितनी हो रही है, 90। तो 90/200 × 100, तो इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा 45। तो इसका आंसर क्या हो गया 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें ये पाई चार्ट दिया हुआ है और हमें बोला है कि द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट, सीमेंट कितना है 57 डिग्री, वुड ये कितना है 40, और जो प्लास्टिक है वो कितना है 55 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया 12, 1 6 10 15, 152 डिग्री। ठीक है, अब हमें बोल रहा है हमें परसेंटेज निकालना है। तो जो 360 डिग्री है, क्योंकि पूरा जो एंगल बनता है वो कितना होता है 360 डिग्री जो होता है, उसकी वो कितना % के इक्वल होगा 100%, क्योंकि तो कंप्लीट ही हो गया। तो 152 डिग्री के लिए हमें परसेंट निकालनी, तो ये हो जाएगा 100/360 डिग्री × 152, ये हो जाएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 9 36, 4 3 12, 4 × 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 380 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 2 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, तो 42.22%। तो यहाँ पे इस चीज़ का कोई रोल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब हमें बोला है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन से हमेशा वैल्यू पुट कर लो। तो ए और बी की कोई भी वैल्यू रख लो और फिर देख लो कि LHS और RHS जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो रही है। जैसे मैंने ए और बी की वैल्यू जो है वो 1 रख ली, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 1 - 1 - 1 + 1 इज इक्वल टू 1 - 1 0 × 0, और यहाँ से 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाली चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या, अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो a² - b² क्या होता है, a - b × a + b, तो ये क्या हो जाएगा 100 - 99 × 100 + 99। इसी तरीके से अगर इसको खोलूँ तो ये क्या हो जाएगा प्लस 98 - 97 और 98 + 97। ठीक है, इस तरीके से खुलता जाएगा। लास्ट में जाकर ये जो है वो क्या खुलेगा 12 - 11 और 12 + 11। ठीक है, तो ये तो 1 ही होते जाएंगे, ये 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से 1 होते जाएंगे और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास में 199 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 - 7 15 और 1 10 19। ऐसे करते करते हमारे पास क्या आ गया, ये क्या हो जाएगा 23। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे वैसे टोटल टर्म्स कितनी थी, अगर हम 11 से लेकर 100 की बात करें तो 90 टर्म्स थी, लेकिन अब आधी हो गई क्योंकि हमने 2-2 के पेयर बना लिए। तो हमारे पास टर्म्स कितनी रह गई 45। जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास वो कितनी रह गई 45। तो अब हम इसका एडिशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है, मतलब हर एक टर्म में जो डिफरेंस होगा, क्योंकि एक AP बन चुकी है और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है -4 का, तो हम सॉल्व करते हैं। तो किसी भी AP का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ पर जो n है वो होती है नंबर ऑफ टर्म्स, a जो होती है वो होती है फर्स्ट टर्म, जैसे इस केस में 199 है, n वही नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है डिफरेंस जो इस केस में -4 है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 45/2 × 2a की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 2 × 199 प्लस 45 - 1 क्या हो जाएगा 44 × -4। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2 नाम 18, 1 2 नाम 18 19, 1 2 एकम 2 3, -4 चौक 16, 4 चौक 16 17, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 45 / 2, तो इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 111। तो हमें यहाँ पर हमारे पास बचा क्या 45 को हमें 111 से करना है, तो 45 फिर 45, तो 9 4 फिर 45, तो ये हो जाएगा 4995। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला है कि जो मिस्टर X है हैज़ ए मंथली इनकम ऑफ 26,500 और जो एक्सपेंडिचर है वो 20,500 का है। अगर हिज सैलरी इज़ इंक्रीज बाय 12%, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सैलरी। तो इनकम जो होती है वो क्या होगी एक्सपेंडिचर प्लस सैलरी के। यहाँ पे बोला है जो इनकम है वो 26,500 है। ठीक है, जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 20,500 है। तो अगर मैं सेविंग्स की बात करूँ तो इसमें से इसको माइनस अगर मैंने कर दिया तो हमारे पास सेविंग्स कितनी हो गई 0,006, मतलब 6,000 रुपये की सेविंग्स हो गई। अब जो सैलरी है ना वो 12% से इंक्रीज होती है, तो हम इसका अगर 12% में निकालना चाहूँ तो 12/100, तो 100 से 100 तो चला गया, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हो तो हो जाएगा 12 पंजे 60, 6 12 6 72, 8 7 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 3180। ठीक है, ये इंक्रीमेंट में है। जो एक्सपेंडिचर है वो 6% से इंक्रीज होता है, तो इसका 6% निकाला तो 100 से तो 100 गया, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। अब हमें ये निकालना है कि सेविंग्स में कितना % का इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 में से गए तो 1, तो इतने का इंक्रीमेंट हो रहा है 6,000 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1950 डिवाइडेड बाय 6,000 × 100। 2 से 2 गए, 1 से 1 गया, इसको सॉल्व किया हुआ है 6 3 18, 1 6 दूनी 12, 3 6 चौका 24, 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 32.5%। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करके भी कर सकती थी क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना था, पर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट्स दिख रहे थे। मैंने सोचा कि डायरेक्टली, क्योंकि इतना कोई बड़ी कैलकुलेशन थी नहीं, अगर आप चाहो तो पहले इसको मतलब I और E इसको डिवाइड कर सकते हो, जितने से भी कट रहा है ना उसको काट सकते हो, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक टेबल दी हुई है हमें और हमें बोला है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2019। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये 2019 है और ये अकाउंटेंट्स का बनाया हुआ है, तो हमें निकालना है कि कितने अकाउंटेंट्स हैं जो 2019 में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो है जॉइंट, ठीक है, और ये है लेफ़्ट। तो अगर हमने
टोटल जो जॉइन है उनमें से लेफ़्ट को माइनस कर दिया तो हमारे पास में नंबर ऑफ़ अकाउंटेंट्स निकल कर आ जाएंगे जो 2019 में है। तो सबसे पहले मैं जॉइंट वाले को इसको अगर मैं प्लस करूँ तो ये हो जाएगा 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 2 3 5 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 110। ये तो हो गए टोटल जो ज्वाइन किए हैं 2019 तक। और ये हो गए लेफ़्ट वाले, अगर इनका मैं सम करूँ तो ये हो जाएगा 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, तो ये हो जाएगा 3 2, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 83। तो ये हो गए लेफ़्ट। तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ़ अकाउंटेंट्स निकालने हैं टोटल इन 2019, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में 110 में से अगर हम 83 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 और 2 27। तो 27 जो है अकाउंटेंट्स वो टोटल है हमारे पास में 2019 में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विथ साइड्स ऑफ इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 13, हाउ मैनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। तो पहली बात तो इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे अगर हमने a + b + c जो है वो 13 है और एक हमें कंडीशन पता है कि जो a + b मतलब a + b इज़ ग्रेटर देन c, ठीक है, b + a, b + c इज़ ग्रेटर देन a, और जो a + c होता है दैट इज़ ग्रेटर देन b। मतलब ट्राइंगल की किसी भी जो दो साइड्स हैं उसका सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमें वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी और उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक मतलब एक फॉर्मूला है यहाँ पर कि अगर जो हमारा पेरीमीटर है उसके दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो ऑड होगा या फिर इवन होगा। अगर वो इवन है तो उस केस में जो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं वो होंगे पेरीमीटर जो है उसका स्क्वायर अपॉन 48। अगर इसका आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आ रहा है तो हमें नियरेस्ट इंटीजर लेना है, हमें नियरेस्ट इंटीजर लेना है, ठीक है। और अगर पेरीमीटर जो है वो ऑड है तो हमें क्या करना है उसके केस में फॉर्मूला पेरीमीटर प्लस 3 इसका स्क्वायर अपॉन 48। हमारे केस में जो पेरीमीटर है वो 13 है तो वो ऑड है, तो हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 13 + 3 इसका स्क्वायर अपॉन 48। तो हमारे पास में क्या है 16 का स्क्वायर अपॉन 48, तो 16 × 16, तो ये हो जाएगा 16 × 48। इसको सॉल्व किया जाएगा 3 × 5 = 15, 1 3 × 9 3 × 9, तो 5.33। तो नियरेस्ट इंटीजर कौन सा हो गया 5, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अ सम ऑफ मनी invested at simple interest become 17/10 of itself in 2 years and 6 months. What is the rate of interest per annum? तो ये बोल रहा है कि कोई सम ऑफ मनी था वो कितना हो गया 17/10, मतलब ये हमारे पास में अमाउंट दिया हुआ है। तो मान लो अगर प्रिंसिपल जो है वो 1 है, ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास कितना हो गया 17/10, ठीक है। और जो इंटरेस्ट है जो हमारे पास ऐसा ही है वो क्या होता है प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, जो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो क्या हो गया 17/10 - 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 7/10। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T अपॉन 100। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में 7/10, प्रिंसिपल तो 1 था ही, हमें R निकालना है, और जो T है हमारे पास में क्या है 2 साल 6 महीने। तो अगर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करें तो 6 महीने का मतलब आधा साल, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे हमने लिखा 5/2 और डिवाइड में क्या है हमारे पास में 100। इससे ये गया तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 × 7 = 28। तो आर की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 28%। इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि अ होलो स्फेयर हैज़ एन आउटर रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर और इनर जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस होलो स्फेयर। होलो का मतलब खोखला, मतलब एक स्फेयर है जो ये वाला पार्ट जो है वो खाली है, ठीक है, ये वाला पार्ट होलो है और ये वाला भरा हुआ है, मतलब ये चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो इनर रेडियस है हमारे पास में वो तो कितनी दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और नहीं इनर रेडियस हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो आउटर रेडियस है वो कितनी हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इस केस में वॉल्यूम निकालना है तो वो क्या होगा 4/3 पाई जो इनर रेडियस है, ठीक है, मतलब जो आउटर रेडियस है उसका क्यूब माइनस 4/3 पाई 1/3, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 4/3 पाई, क्योंकि यहाँ पर ये जो p है ना ये पाई है, तो हमें पाई को तो सॉल्व करना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होगा 64 - 1,
तो ये हमारे पास क्या आ गया 4/3 पाई इंटू 63, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 84 पाई। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 60%। मतलब पहले उसकी 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, अब बाद में 60% से इंक्रीज़ हो गई। अगर 50 का हम 60% निकालें तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा 30। इससे उसने इंक्रीमेंट किया है, तो मतलब अपनी न्यू स्पीड कितनी है 80। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड फॉर द बोथ ट्रिप्स। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 80 अपॉन 50 प्लस 80। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 8 पंजे 40 इंटू 100 और नीचे आ जाएगा 130। इससे ये गया तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 800 बटा 13, क्या हो जाएगा 13 की 78। ठीक है, 78 2 गया, ये हो जाएगा 13 एकम 13, 7 बचा, ये हो जाएगा 13 पंजे 65। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 61.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बोला है कि हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि जो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है वो लेस है 85 किलोमीटर पर आवर से। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें, हम किसी एक को भी किसी एक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करती हूँ तो ये हो जाएगा 20 और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। तो ये हो जाएगा 5 का 20, ठीक है, ये हो जाएगा 1872। मतलब 20 जो मीटर पर सेकंड है वो क्या हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली 72 किलोमीटर पर आवर इज़ लेस देन 85 किलोमीटर पर आवर, तो ये सही है। अगर हम बोलें टाइम में भी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस बाय स्पीड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये बोल रहा है कि हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दे तो हमें टाइम मिल जाएगा। सही है बिल्कुल। कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम इम्प्लाइज ए हायर स्पीड। अगर हम कोई सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और वो डिस्टेंस थोड़े कम टाइम में कवर हुई है तो ऑब्वियसली बात है अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो डिस्टेंस हमने कम टाइम में कवर करी है। तो ये भी सही है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो वो बोल रहा है द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इज़ लेस दैन द स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पर इसको अगर मीटर पर सेकेंड में करें तो हमें क्या करना पड़ेगा 5/18 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 11 5 55, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 27.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो 27.5 मीटर पर सेकेंड जो है वो 24 से बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, तो जो इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल B और एंगल C का वो 105 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें बोला है कि ये क्या है। तो जो ये एंगल है ना, इसको कुछ भी नाम देते हैं O। तो यहाँ पर एंगल BOC जो होता है वो क्या होता है 90 + a/2। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 105 डिग्री का, 90 + a/2। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो इसको इधर लेके चले गए, तो 105 में से जब 90 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा, तो ये हमारे पास बचा 15। ठीक है, 15 और a/2, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें दिया हुआ है cot² a - cos²a। जो कॉट होता है वो क्या होता है cos a अपॉन साइन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos² a अपॉन sin² a - cos²a। sin² a को एलसीएम में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos² a - sin² a cos² a अपॉन sin²a। यहाँ पे इन दोनों में cos² कॉमन आ जाएगा, तो cos² यहाँ से बच गया 1 - sin² अपॉन sin²a। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा cos² इंटू cos² अपॉन sin²a। तो यहाँ से सॉल्व होकर हमारे पास आया cos² तो cos² रह गया, और जो cos² अपॉन sin² इसको हम क्या लिख सकते हैं cot²। तो इसका आंसर क्या हो गया cos² cot², ऑप्शन 2। ऐसे क्वेश्चंस को हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 19,404 और हमें निकालना है रेडियस, निकालनी है हमें हेमिस्फीयर की। जो हेमिस्फीयर होता है ना उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 2/3 πr³। तो वो हमें दिया हुआ है 19,404। इसको सॉल्व किया 2/3
इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 19404। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 से इसको काटा, ये हो जाएगा 2 नाम 18, 1 2 7 14, ठीक है, 0 2 दूनी 4। इसको 22 से काटा, ये हो जाएगा 22 चौक 88, 9 22 चौक 88, 2 22 एकम 22। जो आर क्यूब है ये क्या होता है, ये 21 का स्क्वायर है, तो ये 21 का स्क्वायर है और इधर से हमारे पास क्या है 21। तो यहाँ से हमारे पास में आर क्या हो गया कि हमें इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो आर हमारे पास क्या आ गया 21। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो 40 मैन हैं वो किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास टोटल काम था वो कितना है 40 m इंटू 15। हमने माना जो मैन है उसकी एफिशिएंसी क्या है m। 3 दिन के बाद जब उन्होंने काम स्टार्ट किया उसके 3 दिन बाद 20 और आदमियों ने काम मतलब 20 और आदमी नए आ गए। तो अब ये हमसे बोल रहा है कि इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क विल बी कम्प्लीटेड। ठीक है, तो ये तो टोटल काम हुआ। जो 3 दिन है, 3 दिन तो 40 आदमियों ने काम किया, ठीक है, और उसके बाद में 20 लोग और आ गए, मतलब डी डेज़ के लिए 20 लोग और आ गए, मतलब कितने हो गए 60। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और एम तो है ही क्योंकि 60 आदमी आए हैं। पहली बात एम से एम सारा कट गया, 1 0 से सारी 0 कट गई है। ये हो जाएगा 15 चौको 60, ये हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 60। इसको इधर लेके चले गए तो ये हो जाएगा 60 इज़ इक्वल टू 48। ये हो जाएगा D 8। तो ये तो हुआ 3 दिन के बाद। हमें टोटल टाइम निकालना है, इसका मतलब 8 + 3 इज़ इक्वल टू 11। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। तो इस तरीके से हमने सारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।